friends, hello standard third. In this sessions we will discuss about the chapter number 9 and the poem is The Balloon Man. Does a balloon man visit your market? Let's see what these balloon men bring with him. क्या balloon man है यानी कि गुब्बारे वाला कभी भी तुम्हारा मार्केट में विजिट के लिए आता है और उसके साथ क्या लेकर आता है उसके बारे में ये पोएम है. The balloon man. He always comes on a market days and holds balloon a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. क्या होता है कि बलून वाला यानी कि इस गुब्बारे वाला वो ऑलवेज बाजार में होता है. होल्ड्स अ बलून अ लवली बंच और उसके हाथ में बहुत ही प्यारे बलून्स होते हैं अलग अलग रंग्स के कलर्स के. एंड इन द मार्केट स्क्वायर्स ही स्टेट्स और मार्केट के बीचों बीच स्क्वायर्स यानी कि जो जनरली हम चौराहा होता है वो वहाँ खड़ा होता है. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच और वो कभी भी खाने के बारे में नहीं सोचता यानी कि अपना जो बलून सेल करने का काम है वो ही करता रहता है. They are a red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the cards and people get between. You see them shining far away. और अब देखो हमें इस सेकेंड स्टांजा में बताते हैं कि जो बलून्स है उसके कलर्स कैसे होते हैं. तो हमें बताया कि एक रेड है, एक पर्पल है, ग्रीन है. देखो यहाँ भी हम देख सकते हैं. एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे the cards and people get between. You see them shining far away. यानी कि जब सनी डे यानी कि सूर्य प्रकाश व उसका जो लाइटिंग होता है उसमें ये बहुत ही ग्लिटर होते हैं यानी कि चमकते हैं, शाइन करते हैं. यू सी देम शाइनिंग फार अवे और उसकी जो चमक है इस बलून की सूर्य प्रकाश की वजह से कहीं दूर तक फैलती है. थर्ड स्टांजा. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. यानी कि and some are big and some are small. और फिर वो आगे क्या कहता है उसमें जो बलून है वो कहीं बड़े होते हैं तो कहीं छोटे होते हैं. All tied to गेदर विथ स्ट्रिंग और सारे बलून उन्होंने अपने हाथ में ऐसे बांध कर रखे हैं. स्ट्रिंग यानी कि थ्रेड, डोरी, उससे बांध कर अपने हाथ पर रखे हैं. एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग. यदि मान लो कि उसके हवा चल रही हो, विंड चल रही हो, हवा चल रही हो तो वो बहुत बलून ऐसे खींचता है. ये बलून वाला, ये गुब्बारे वाला उस गुब्बारे को ज़्यादा तेज चलने की वजह से गुब्बारे उड़ न जाए इसके लिए टग यानी कि खींचता ही रहता है. टग एंड टग लाइक एनीथिंग. Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look up pretty in the sky. फिर क्या हुआ? Someday कहीं दिन perhaps he will let them go and we shall see them sailing high. यानी कि ये गुब्बारे वाला देखो कैसे इस बच्ची के हाथ में गुब्बारा दे रहा है. वो बहुत ही ऐसे बेचता था. And instead watch them from below और उसको हम देखते ही रहते थे. They would look pretty in the sky और ये गुब्बारा वाला जब अपने हाथ में रंग बेरंगी गुब्बारे लेकर खड़ा था तो वो बहुत ही प्रिटी लग रहा था. तो इस पोयम में इतना ही है. द बलून मैन. इसके जो ऑथर है वो है रोज फ्लाईमैन. अब है इसके न्यू वर्ड्स. बंच यानी कि कहीं सा, स्क्वायर यानी कि चौराहा, सनी यानी कि स्क्वायर यानी कि चौराहा, सनी यानी कि सनी डेज चमकीला,
टग यानी कि खींचना, जैसा मैंने आगे कहा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। रीडिंग इज अ फन। First, where does the balloon man stand? The balloon man stand in square. What happened to the balloons when there is a wind? First का answer, the balloon man stood in the market square. Second, what happened to balloon when there is a wind? The balloon start tugging when there is a wind. Third, what does the child like to see the balloon man do? The child would like balloon man to let the balloons go sailing high in the sky. The next exercise and its name is talk time. First, how high can balloons fly? यानी कि गुब्बारे कितने ऊंचे उड़ते हैं? Balloons can fly up to the 20 feet high. Second, when do you like about this poem? तो इस कविता में आपको क्या अच्छा लगा? I like the colorful balloons in the poem that fly in the sky. Next one is word building. First, identify the words from the jumbled letters and write the words in the space provided. यहाँ हमें जम्बल वर्ड्स लिखने हैं। तो देखो ये है क्रोनोलॉजिकल वाइज नहीं है, उसको हमें सिर्फ क्रोनोलॉजिकल वाइज 6 लेटर्स में ही लिखने हैं। तो यहाँ होगा फर्स्ट बलून, यहाँ होगा लंच, यहाँ होगा ब्लू, यहाँ होगा पीपल, यहाँ होगा एल्बो और काट, और CRAT है वो है काट। सेकंड, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, यानी कि ये जो वर्ड्स है उसमें हमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज करके लिखना है। तो फर्स्ट वन इज नेचर। तो नेचर से देखो क्या बिलोंग करता है, तो विंड है वो बिलोंग करती है हवा, स्काई नेचर में आता है, उसके अलावा ग्रास। फिर है फूड, तो फूड में क्या आएगा, टर्निप आएगा, टर्निप। फिर आएगा पाइनएप्पल और राइस। फिर है कलर्स है वो है वाइट, येलो और पर्पल। ये तो हमें क्लासिफाई करना था। फिर देखो, हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मैज, राइट देयर नेम्स बिलो, यानी कि ये पजल है, दिस इज अ पजल टाइप। तो यहाँ हमें कलर्स के नेम फाइंड करने हैं। वन हैज बीन डन फॉर एंड अस एंड इट्स ऑरेंज। देखो यहाँ ऑरेंज कैसे पिंक लेटर में है वो, इसी तरह हमें दूसरे कलर्स के नेम भी फाइंड करने हैं, लेकिन वो आप करना वरना ये जो एक्सरसाइज है वो आपको PDF में तो मिल जाएंगी। इसके बता दूं कि इसमें कौन से 6 कलर है, ऑरेंज है, ब्राउन है, ब्लू है, येलो है, रेड है और पिंक है वो है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। Fill in the blanks in the balloons with their opposites. You can find them in the poem The Balloon Man. One has been done for you. तो यहाँ देखो गुब्बारे में जो वर्ड्स है उसके हमें ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। नेवर तो देखो ऑलवेज है, स्मॉल बिग, रेनी ड्राई, लो लो LOW लो, हाई, सिट तो स्टेड, और नियर यानी कि पास में, फार यानी कि दूर, नियर तो फार। फिर देखो है टीम टाइम, यानी कि एक्सरसाइज है, ये एक एक्टिविटी है। टेक एनी मैगजीन और न्यूज़पेपर विच हैज़ अ कलरफुल पेजेस। पहले आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और एक मैगजीन लेनी है जिसके पेज है वो बहुत ही कलरफुल हो। Cut out balloons of a various size and shapes carefully using a pair of scissors. फिर आपको कलरफुल बलून्स लेने हैं और उसको काटना है, शेप में काटना है। पेस्ट द बलून, यानी कि ये जो आप न्यूज़पेपर और मैगजीन जो कलरफुल लो वो उसको आपको बलून के शेप में काटना है। पेस्ट द बलून ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर। फिर उसको एक बड़ी सी शीट और ब्लैंक पेपर लेना है, उसको उसमें चिपकाना है।
अरेंज देम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून्स। फिर आपको कलरफुल बंच लगेगा एक बलून्स का। ड्रॉ अ स्ट्रिंग फॉर ईच बलून्स इन डिफरेंट कलर्स। फिर आपको बलून में एक स्ट्रिंग भी दोरी है यानी कि थ्रेड। तो ये थी एक्टिविटी जो आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हो। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है से अलाउड। क्या है? स्ट्रिंग, जिसको वर्ड्स है हम ऑलवेज लाउडली बोलते हैं वो वर्ड्स आप भी साथ में बोलना। स्ट्रिंग, स्टैंड, स्ट्रिंग, स्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टिल। हॉल, हॉल, माइट, माइट, टेल, टेल, सेल, सेल। ये जो सारे वर्ड्स है इस पिंक बॉक्स में बता दो कि प्रोनाउंसिएशन है कि लेकिन सबके मीनिंग है वो अलग है। तो यहाँ हमारा ये 9th चैप्टर कंप्लीट होता है जिसकी आपको PDF मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छी पोएम थी। अब हम देखेंगे जो हमारा 10th चैप्टर है द येलो बटरफ्लाई। येलो बटरफ्लाई एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। येलो यानी कि पीला और बटरफ्लाई यानी कि तितली। आप सभी को तितली बहुत पसंद है। देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ क्या है। येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूस गार्डन। एक पीली तितली थी, देखो फ्लावर के पर बैठी है वो सोनू नाम का कोई लड़का था, उसके गार्डन में थी। सोनू शो द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट। फिर क्या हुआ? सोनू ने इस पीली तितली को देखा और उसको कैच करने के लिए यानी कि पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, इट सेट ऑन अ रेड रोज। फिर क्या हुआ? वो ये पीली जो तितली थी वो इस रेड रोज यानी कि लाल गुलाब पर बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट। फिर ये सोनू है, देखो उसको फिर से कहता है कि मैं अब इसको पकड़ लूँगा। सेड सोनू। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू द कैच द बटरफ्लाई। He came closer, closer and still closer, but then off flew the butterfly. फिर ये जो येलो बटरफ्लाई था इस ब्यूटीफुल रेड रोज पर बैठ गया और ये सोनू ऐसा सोचता है कि मैं अब इसको पकड़ लूँगा। लेकिन क्या हुआ? तितली उड़ गई। वो बहुत ही धीरे चला, साइलेंटली चला, लेकिन तितली है वो उड़ गई। Where did the butterfly go? फिर ये सोनू पूछता है कि ये बटरफ्लाई कहाँ चला गया। Near the garden was a pond. In the pond was white lotus. Around it grew round leaves and they floated in the water. फिर जो ये सोनू का गार्डन था उस गार्डन के पास में ही एक पॉन्ड था यानी कि तालाब था और उस तालाब में एक वाइट कलर का कमल था, लोटस था और उसके आसपास बहुत ही ब्यूटीफुल पत्तियाँ थी। देखो ये लोटस फ्लावर है इस तालाब का, देखा? और उसमें बहुत ही अच्छा पानी बह जा रहा था। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। क्या हुआ? फिर ये जो पीली तितली थी ऑन अ फ्लोटिंग लीफ और वो देखो वहाँ बैठ गई। ये दिख रहा है ना आपको? देखो ये वाइट लोटस फ्लावर है उसके पास ही है। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड उफ फ्लू द बटरफ्लाई। फिर भी ये सोनू इस येलो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए चलो पॉन्ड में जाता है। देखो ये जा रहा है, कैसे तालाब में चला गया देखो सोनू ये। फिर भी क्या हुआ? तितली वहाँ से भी उड़ गई यानी कि ये येलो बटरफ्लाई था वो वहाँ से भी उड़ गया। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ से हमारा 10th चैप्टर नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू होगा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।